बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी अंतिम कृति श्री विनय पत्रिका में एक पद में लिखते हैं, हे श्री सीताराम जी, हे प्रभु, मैं कब इस तरीके से रह पाऊंगा, कबहू हो यह रहनि रहूंगो। मैं, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु सीताराम जी, मैं आपकी कृपा से इस तरीके से कैसे रह पाऊंगा। कबहू कहो यह रहनि रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। कबहू कहो यह रहनि रहूंगो। मैं कब इस तरीके से रह पाऊंगा। श्री सीताराम जी, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे कब संत का स्वभाव मिल पाएगा, मैं संत की रहनी से कब रह पाऊंगा। संत कैसे होते? जथा लाभ संतोष सदाई, पर उपकार बचन मन काया। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मानस जी में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन से जो दूसरे के उपकार में निरंतर सतत प्रयत्नशील रहता उसे संत कहते हैं, वह साधु स्वभाव। निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम। ऐसे व्यक्ति जो सबसे निरपेक्ष रहते हैं, किसी से उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई उनका शत्रु नहीं है, सबको समान भाव से सबका दर्शन करते हैं, ऐसे लोग संत हैं। भगवान भी इनके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। तो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। हे श्री सीताराम जी, जो कुछ भी मिल जाएगा, जथा लाभ संतोष, आपकी कृपा से जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा प्रारब्धवश, काहू सो कछु न चाहूंगो, जो कुछ मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहूंगा, किसी से कुछ कोई चाह नहीं रखूंगा। आपके अलावा किसी से कोई चाह मेरी नहीं होगी। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन ने निभाऊंगो। हमेशा दूसरे के हित का चिंतन करूंगा। मन क्रम वचन, मन से, वचन से और क्रिया से ऐसा कुछ करूंगा कि दूसरे का हित हो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहोंगो। अगर संजोग से कोई मुझे बुरा भला कहेगा, परुष वचन कहेगा, ऊंचे स्वर में मुझे डांटेगा, तो उस वचन को सुनकर मैं उस दुख से दुखी नहीं होऊंगा। प्रभु, ऐसी रहनी मेरी कब बनेगी? जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक ऐसी रहनी होने वाली नहीं है। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। विगत मान, अभिमान मेरे अंदर न रह जाए, ऐसी स्थिति मेरी कब होगी प्रभु। सम शीतल मन, कुछ भी हो जाए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दुखे सुखे समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, कोई भी स्थिति हो उसमें समान रहो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। यह दूसरे का गुण और दोष देखना अपने आप में दोष है। पर छिद्रान्वेषण इसी को कहते हैं कि दूसरे का दोष या गुण दोनों देखना नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखे। कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसकी प्रकृति के हिसाब हर व्यक्ति अपनी
प्रकृति के हिसाब से गति करता है। तो दूसरों के गुण और दोष को मैं कभी नहीं देखूंगा प्रभु, आपकी कृपा से। परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। सुख और दुख दोनों में समबुद्धि होगी, न किसी का निरादर होगा न किसी का सत्कार होगा। दोनों भगवान की अपनी अगर अच्छा होगा तो भगवान की कृपा से है, और अगर बुरा है तो अपने प्रारब्ध, अपने जो कर्म है, बुरे कर्म है, उसका फल है। अर्थात दोनों को समबुद्धि से सह लूंगा। ऐसी स्थिति कब होगी प्रभु मेरी? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अब चल हरि भगति लहोंगो। जो ऊपर जो बताए गए हैं, ऐसी स्थिति हमारे हृदय की कब होगी प्रभु कि मैं इन रास्तों पर चलकर, इस पथ पर चलकर आपकी भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा। तो हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि जो कुछ इस पद में कहा गया है, हे दीनानाथ, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय ऐसा हो जाए कि कोई बुरा कहे तो मुझे बुरा न लगे, कोई मुझे डांटे तो मुझे बुरा न लगे। सुख और दुख समबुद्धि से सह लूं, किसी के बुरे वचन सुनकर अपना हृदय न जलाऊं। हे दीनानाथ ऐसी कृपा करो कि ऐसी मेरी हृदय की स्थिति हो जाए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।